ये छोटे छोटे बच्चे रोज रात को इतना शोर मचाते हैं, ये लोग आराम भी नहीं कर पाते। चलो ज्यादा मत बोलो। जीजाजी, आप आ गए। क्यों FBI है? तुम्हें ऐसे कपड़े पहने हैं और चाबुक लिए हो, क्या कर रही हो? जीजाजी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। आओ पानी पी लो, तुमसे मिल गया। ठीक है। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। जीजाजी, आप पूरा दिन काम करते रहे, मुझे करने दो। ठीक है, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। जीजाजी, बाथटब में गर्म पानी तैयार है, आप नहा लो और आराम करो। हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे रोज रात को इतना शोर मचाते हैं। और सीजिए, तुम अगली बार योगा करते समय थोड़ा कम शोर कर सकती हो? नीचे वाले पड़ोसियों को शिकायत है। तुम उन दो बुजुर्गों की बात मत सुनो। मैं योगा कर रही हूँ, इसमें क्या शोर होगा? और मैं योगा मैट पर हूँ। वैसे जीजाजी, क्या तुम मेरे साथ योगा करना चाहोगे? मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं पहले नहा लेता हूँ। एक्साइओइंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे पास अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ। मेरा शरीर मैं खुद सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। लीचेंग, दुखी मत हो। तुमने मेरे साथ रहने के लिए घर वालों से नाता तोड़ लिया। अब मैं जल्द ही जा रहा हूं। मुझे वादा करो, जब मैं चला जाऊं तुम घर वापस चले जाना। मेरे लिए अपने माता पिता और भाई से दूर मत रहना। चलो इन बातों को छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा चिंता मेरी 6 बहनों की है। लीचेंग, मुझे वादा करो कि तुम उनका ख्याल रखोगे। एक्साइओइंग, दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर देखभाल करूंगा। जीजा, तुम हो क्या? जीजा, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। चलो मैं तुम्हारी पीठ दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा, तुम बाहर जाओ। जीजा, तुम हमेशा हमारी चिंता करते हो, मैं तुम्हारी एक बार मदद करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। ठीक है। तो तुम यहाँ लेट जाओ। जीजा, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो। हम बहनों को तुम्हारी बहुत फिक्र है। बड़ी दीदी जल्दी चली गई, हम सब तुम्हें अपना परिवार समझते हैं। तुम अपने बारे में सोचो, इतना थकते मत। तुम सब एक्साइओइंग की बहनें हो। मैंने उसे वादा किया था कि मैं तुम सबकी देखभाल करूंगा, यह मेरा कर्तव्य है। जीजा, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, तुम अपने बारे में सोचो।
आगे कोई बात हो तो हमें बताना, अकेले नहीं संभालना। एक्साई ओयिंग, तुम जाने से पहले 6 बहनों की जिम्मेदारी मुझे सौंप गई, लेकिन मैं वाकई अनिश्चित हूँ। वे सब अलग अलग स्वभाव की हैं। मैं सच में संभाल नहीं पा रहा। जीजा, बड़ी दीदी ने जाने से पहले मुझसे कुछ कहा था। उन्होंने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि तुम शादी करो। जीजा, मुझे पहले एक फोन लेना है। अरे, हेलो। शूलू, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। खुद हल करो, नहीं तो तुम परिणाम जानते हो। मैं अभी वापस आता हूँ। अरे जीजा, तुम नहा चुके हो, सोफे पर आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए फल धोए हैं। मेहनत की। जीजा, यह केला बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें जरूर चखना चाहिए। लो। जीजा। हाँ, वायुयान, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? चिंता मत करो जीजा, इंटरव्यू आसानी से पास हो गया। इंटरव्यू लेने वाले भी मेरे काबू में आ गए। तुम तो हमेशा से ही होशियार हो। जीजा। तुम लोग क्या कर रहे हो? सोफा इतना बड़ा है, क्या तंग नहीं हो रहा? नहीं, तंग नहीं हो रहा। तुम लोग ऐसे बैठकर आराम से हो? हाँ, आराम से हैं। जीजा, इतने कंजूस मत बनो, सब मिलकर तुम्हें खाना खिला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सीजी दीदी हमेशा जीजा को घेर कर रखती हैं। यह तो अनुचित है। अरे तू क्या बकवास कर रहा है? बड़ों का सम्मान नहीं करता? अरे जूसी, तू बस मुझसे थोड़ा पहले आया है, कुछ मिनट पहले। अब क्या बड़ी बहन बन रही है? अरे बस बस बस, क्या लड़ाई कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। दूसरी दीदी कहाँ है? वह तो यहाँ नहीं है। मैंने अभी देखा। दूसरी दीदी ने फोन उठाया और फिर जल्दी से चली गई। क्या कंपनी में कोई समस्या हो गई है? हाल ही में कंपनी में कुछ परेशानी चल रही है। कंपनी की बात? कंपनी में क्या हुआ? जुलू को कोई परेशानी हुई है? क्या करें? क्या तुम लोगों की नजर में मैं जीजा नहीं हूं? जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? मुझे तीसरी बार न पूछना पड़े। ठीक है, कोई नहीं बताएगा तो? अरे जीजा। ठीक है, तुम बताओ, आखिर हुआ क्या है? दूसरी दीदी ने हमें तुमसे कहने से मना किया था। मुझे नहीं बताना था। अभी बताओ, आखिर हुआ क्या है? दूसरी दीदी की कंपनी में कुछ परेशानी हो गई है। हाल ही में कोई उन्हें परेशान कर रहा है। रोज कोई आकर उपद्रव करता है। वह तुम्हें चिंता न हो इसलिए हमें बताने नहीं दिया। क्या कहा? कोई परेशान कर रहा है? जीजा, बहुत दुखी मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जरूर पैसे जुटा लूंगा, दीदी का इलाज करवाऊंगा। क्या यह जोइन के इलाज के लिए पैसे की वजह से हुआ? जुलू ने पैसे जुटाने के लिए कंपनी में समस्या पैदा कर दी। दूसरी दीदी ने कहा कि वह खुद संभाल लेंगी, इसलिए हमें बताने नहीं दिया। यह तो बिल्कुल गलत है। इतनी बड़ी बात और तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। क्या तुम लोग मुझे जीजा मानते भी हो? जीजा, हम भी तुम्हें चिंता न हो इसलिए नहीं बताए। तुम लोग हो ना। छोड़ो, मैं तुरंत तुम्हारी दीदी के पास जाता हूं। जीजा जी, जल्दबाजी मत करो। फोन उठाओ। बॉस क्षु, तुमने क्या सोचा? मेरा समय बहुत कीमती है। जियांग, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी यह कंपनी कम से कम कुछ लाख की है। तुम इसे 50 लाख में लेना चाहते हो। सपने देख रहे हो। अरे,
बाहर वालों से संपर्क मत करो। मेरा धैर्य सीमित है। आज मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला, कंपनी 50 लाख में मुझे बेच दो। दूसरा, अपने आदमी मुझे दे दो। दोबारा कहो, तुम सपने देख रहे हो। वाह क्या बात है। देखो, अरे वाह क्या बात है। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे जियांघाई शहर की ठंडी गुलाब हो। सच कहता हूं, तुम्हें पैसे दे रहा हूं सिर्फ तुम्हारे चेहरे की वजह से, वरना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हें 50 लाख दे रहा हूं तुम्हारी पहली रात खरीदने के लिए। तुम बेशर्म हो। अरे हां, बेशर्म हूं ना। मुझे पसंद है, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। बेशर्मी अच्छी है। एक खूबसूरत औरत को यह कहना कि आदमी बेशर्म है, ये तारीफ है ना? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुमने क्या फैसला किया है मुझे बताओ। मुझे मत छुओ। तुम मरना चाहते हो? ये क्या अभद्रता है? मुझे ये पसंद है। कितना मजा आता है, इसे जीतने में कितना मजा आएगा। हा। आज मैं तुम्हारे ऑफिस की मेज पर तुम्हें सजा दूंगा। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या देख रहे हो? मेरी खूबसूरत को मेज पर दबा दो। कहां जा रही हो खूबसूरत? तुम लोग पास मत आना। मैं तुम्हें बता दूं, आज जो भी मुझे छुएगा मैं तुम्हें पछताऊंगा। पछताना? अरे मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे पछताओगे। आगे बढ़ो। मुझे छोड़ो कियांग भाई, तुम अपने आदमियों से कहो मुझे छोड़ दें। चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगे मैं उतना उत्तेजित होऊंगा। मुझे छोड़ो। आज मैं तुम्हारा स्वाद चखने वाला हूं। दूर हो जाओ। अरे यार, गंदा हो गया। अरे तुम बेशर्म हो। क्या मैंने तुम्हें इज्जत दी है? क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? तुम यहां मत आओ। मैं तुम्हें बता दूं, आज ही तुम्हें यही सजा दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर आज तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें पछताऊंगा। जान, क्या मैं तुम पर बहुत दया करता हूं? क्या मैं तुम पर बहुत नरमी करता हूं? हाँ, पकड़ो। लोग कहाँ हैं? मुझे याद है पहले यहाँ बहुत लोग बैठते थे। बचाओ जीजाजी, बचाओ जीजाजी, बचाओ। पकड़ो। आओ। मत आओ, तुम मत आओ। चिल्लाओ। देखते हैं कोई तुम्हारी सुनता है। क्यों कोई तुम्हारी नहीं सुनता? हाँ। तुम मुझे मत छुओ, तुम मत आओ। मुझे मत छुओ। तुम जानवर हो, गंदे। रुको, तुम कौन हो? तुम मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत करते हो? जीजाजी, जीजाजी। जीजाजी। ओ, तुम वही हो ना जिसने अभी फोन किया था? मारो। क्या तुम ये नाकारा इतना मारने वाला कैसे हो गया? तुम भी मत आओ, अगर आए तो मैं इसे मार डालूंगा। अरे इक्साए ओलू, तुम्हारा यह लात बहुत जोरदार था। जीजाजी।
अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मैं आ गया हूं, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मुझे छुओ। तुम दोनों जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं लोग बुलाऊंगा? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे मारोगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम गलत हो। आज मरने वाला तुम होगा। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, छोड़ दो। अगर तुमने और मारा तो वह मर जाएगा। वह अब मरने वाला है। आज एक्साई ने तुम्हारे लिए माफी मांगी है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर मार डालता। याद रखो, मेरा नाम लीचिंग है, मैं फैक्ट्री में काम करता हूं। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। छोटे प्यारे मजदूर, तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं किसी को बुलाऊंगा? चलो, तुम रुको, तुम रुको। एक्साई, तुम ठीक हो ना? जीजा, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं सच में बर्बाद हो जाती। मैं बहुत डर गई थी। एक्साई, अब सब ठीक है। जीजा देर से आया। एक्साई, तुम्हारे कपड़े। जीजा, क्या सोच रहे हो तुम्हारे दिमाग में? ये सब बकवास क्या भरा हुआ है? जीजा, क्या तुम सच में कुछ नहीं कर सकते? तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम फिर से बकवास बोलोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम और दीदी इतने सालों से शादीशुदा हो, बच्चा क्यों नहीं हुआ? क्या यह सच है? तुम चुप रहो। इन बेकार की बातों में मत पड़ो, बड़ों के मामलों में दखल मत दो। बताओ क्या हुआ? कंपनी में इतनी बड़ी समस्या क्यों आई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मानो मैं अभी बच्चा हूँ। हाँ, अगर तुमने मुझे बताया भी होता तो क्या फर्क पड़ता? मैं अभी सिर्फ एक मजदूर हूं, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। एक्साई, जीजा बेकार है, तुम्हें बचा नहीं सका। जीजा, तुम ऐसा मत कहो, तुमने बहुत कुछ किया है। दीदी के जाने के बाद घर का खर्च पूरी तरह से तुम्हारे कंधों पर था। मैं कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन सिर्फ दिखावा है। असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालो, मैं अपनी औकात जानता हूं। कंपनी के दिवालिया होने का कारण क्या तुम्हारे एक्साई का इलाज कराने से जुड़ा है? नहीं। झूठ मत बोलो। हाँ। जीजा, तुम इतना न सोचो, यह पैसा मैं वापस नहीं मांगूंगा। क्रूइंग तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन वह मेरी दीदी भी थी, और चाहे मैं हो या कोई और बहन, हम सभी ऐसा ही करते। जीजा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अरे जीजा, अब मत सोचो, हम घर चलते हैं, ठीक है? वरना वे बहनें इंतजार करती रहेंगी। वे फिर से गलतफहमी में पड़ जाएंगी। एक्साई, क्या तुम्हारे पास गाड़ी में बदलने के लिए कपड़े हैं? क्या हुआ? मेरे कपड़े हमेशा पहनकर नहीं रह सकती ना। अगर तुम्हारी दूसरी बहनों ने देख लिया तो वो गलत समझेंगी। जीजा जी, तुम इतने डरपोक क्यों हो? तुम सब मेरी सालिया हो, बस उन्हें गलतफहमी नहीं होने देना चाहता। ठीक है, ठीक है। छोलू, कपड़े ढूंढते हुए इतना हिल क्यों रही हो? जीजा जी, आप इतने शिकायती क्यों हैं? जीजा जी, आप इतने शिकायती क्यों हैं? छोलू,
कपड़े बदलने को कहा था, अंदर तक सब क्यों उतार दिया? जानबूझकर कर रही हो क्या? जीजा जी, खुशबू कैसी है? खुशबू क्या? जल्दी से गाड़ी चलाकर घर चलते हैं। अभी वापस नहीं जा सकते। क्यों? जीजा जी, जिप लगा दीजिए ना, मैं नहीं लगा पा रही। छूलू, तुम आग से खेल रही हो। जिप लगाने को कहा था, इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो ना। जीजा जी, इतना पसीना क्यों आ रहा है? जल्दी पहुंच लो। गाड़ी चलाकर घर चलते हैं। जीजा जी, वो टिश्यू मैंने अभी मुंह पहुंचने में इस्तेमाल किया था, तो हमने अप्रत्यक्ष रूप से किस कर लिया ना। छूलू, जीजा जी, दीदी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कितना समय हो गया? हाँ, फोन भी नहीं उठा रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? चलो, हम ढूंढने चलते हैं। आ गई। दीदी, जीजा जी आखिरकार वापस आ गए। क्या मैं कुछ खाने को बना दूं? नहीं, मैंने जीजा जी के साथ रास्ते में खा लिया। हाँ, मैंने। जीजा जी, कुछ कहना है? कुछ नहीं। वो धोखाधड़ी वाला फोन। जीजा जी, हमारे साथ टीवी देख लो ना। एक शो बहुत अच्छा चल रहा है। अरे नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूं। तुम देखो, मैं सामान संभालता हूं। सुनो जीजा जी, कहीं उनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर क्या? बकवास मत करो। दीदी जा चुकी है, जीजा जी अब स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है तीसरी दीदी सही कह रही है। जीजा जी इन दिनों हमेशा किसी का फोन उठाते हैं। शायद फोन पर कोई लड़की होगी। नहीं चलेगा। जीजा जी हमारे हैं, उन्हें किसी और के हाथों नहीं जाने देंगे। या मास्टर, आपने आखिरकार फोन उठा ही लिया। फूबो, मैं अभी परिवार का नहीं हूं। आगे से मेरा फोन करे। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, अरे यंग मास्टर। अरे, कैसा रहा? साफ सुना। जीजाजी को किसने फोन किया? कोई लड़की थी क्या? साफ नहीं सुना, बस जीजाजी ने कहा कि उसे बिना वजह फोन न करे। उसे फोन न करें। क्या? दीदी, मैंने कहा था न कि कोई लड़की होगी। ऐसी बातें, ऐसा लहजा, यकीनन किसी लड़की से ही बोला होगा। बस करो, बिना सोचे समझे बातें मत बनाओ, शायद काम की बात हो। और मेरे अनुमान से तो जीजाजी ने उस लड़की को छोड़ दिया होगा। तुम लोग क्या सोचते हो, कहीं जीजाजी बुरे इंसान तो नहीं? अरे बस करो, जीजाजी ऐसे नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। जीजाजी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बस करो, बिना सोचे समझे बातें मत बनाओ। तुम लोगों ने देखा ही था, दीदी के जाते समय जीजाजी कितने दुखी थे। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। नहीं चलेगा, जीजाजी किसी और के साथ नहीं रह सकते। बहनों, माफ करना। लगता है मुझे पहले ही कदम बढ़ाना होगा। कौन है? क्या मैं भ्रम में हूं? कौन? शश, जीजाजी मैं हूं, धीरे बोलो। क्यों क्यों?
क्यों क्यों क्यों, क्या तुम्हें दिमाग खराब है? तुम रात भर नहीं सो रहे हो, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जीजा जी, यह मेरी गलती नहीं है, चौथी दीदी की गलती है। वह लिविंग रूम में हॉरर मूवी देख रही थी, मैंने देख ली और अकेले सो नहीं पा रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आया। तुम्हारे साथ सोने। तुम कह रहे हो मेरे साथ सोने? बहुत ठंड लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। क्यों क्यों क्यों, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें दूर रखिए, मुझे पता नहीं। पता है, लेकिन तुम मेरे जीजा जी हो, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। तुम जीजा जी, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ सोने के लिए। तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद। जीजा जी, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। बकवास मत करो, आज तुम यहाँ सोने के लिए पक्के इरादे से आए हो। जीजा जी, लेकिन मैं सच में अकेले सोने से डरता हूँ। मैं तुमसे हार गया। जीजा जी, तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम यहाँ सोना चाहते हो तो ठीक है, यह बिस्तर तुम्हारा है। जीजा जी, हम इतने करीब हैं, तुम इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हें पता है। ठीक है, मैं समझ गया। अब ठीक है, सो जाओ। जीजा जी, तुम बच नहीं सकते, जब तुम सो जाओगे मैं तुम्हारे कंबल में घुस जाऊंगा। क्यों क्यों क्यों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपने छोटे छोटे विचारों को छोड़ दो। पता है जीजा जी, मैं अच्छे से सो जाऊंगा। अब ठीक है। जीजा जी, क्या तुम सो गए? बस हो गया, चौथी दीदी है, अगर चौथी दीदी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे पास सोने आया हूँ तो मेरी खैर नहीं। तुम लोगों में से कोई भी दिल नहीं लगाता। जीजा जी, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस सोने का नाटक कर लो। जीजा जी, अगर तुम सो गए तो मैं सीधे अंदर आ जाऊंगा। लगता है तुम्हारा तरीका काम नहीं कर रहा। वो सिसी जी, मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े पहन लेता हूं। तो जीजा जी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जीजा जी, तो मैं क्या करूं? और क्या करोगे, जल्दी से कहीं छुप जाओ। सीजी, रात को सोने की बजाय मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सातवीं बहन की वजह से आज रात उसने जिद की डरावनी फिल्म देखनी है, लेकिन देखने के बाद पता चला कि मैं अकेले सोने से डरता हूं। तुम क्या कह रही हो? यह चौथी दीदी बिल्कुल बेहया है। यह तो उसने ही डरावनी फिल्म देखने का सुझाव दिया था और अब यह गलती मेरे सिर मड़ रही है। अरे जीजा जी, कमरे में कोई आवाज आ रही है। अरे नहीं, कुछ नहीं, गलती से सुन लिया। जीजा जी, मुझे अंदर सोने दो ना, मेरी कल सुबह सर्जरी है, मुझे अच्छी नींद लेनी है। अरे मैं कसम खाता हूँ, तुम्हारी नींद में कोई खलल नहीं डालूंगा। यह देखो, मैं अपना तकिया भी ले आया हूँ, बस मुझे अंदर आने दो। आ जाओ, आ जाओ। धन्यवाद जीजा जी। अरे अंदर आना है तो आओ, लेकिन दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? ओह, आदत सी हो गई है। जीजा जी, क्या यह आपने मेरे लिए पहले से तैयार किया था? बस इतनी बातें मत करो, जल्दी सो जाओ। ओह रूसीजिए, तुम यह कर सकती हो। आज तुम्हें जीजाजी को पकड़ना ही होगा। सीजे भी शायद मेरी ही तरह सोच रही है। नहीं, मैं उसकी साजिश को सफल नहीं होने दूंगी। जीजाजी, तुम लोग यहाँ मेरे पास छुट्टी मनाने आए हो क्या? दीदी, जरूर दीदी है, मैंने अभी कमरे के पास से गुजरते हुए
देखा कि लाइट जल रही थी, मैंने सोचा वह बाथरूम गई है, लेकिन वह तो जीजा जी के पास आई थी। जीजा जी, क्या आप सो रहे हैं? जीजा जी, अब क्या करें? और क्या कर सकते हो, खुद कहीं छुप जाओ। सीजिए तुम। क्यों? जीजा जी, आपके कमरे से क्या आवाज आ रही है? हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ये सब बातें बाद में, पहले अंदर आ जाओ। क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यंगिंग दीदी के साथ ऐसा व्यवहार? दीदी, मुझे मत समझाओ। तुम भी तो यहाँ आ गई हो। हाँ, तुम भी डरावनी फिल्म देखकर नहीं सो पा रही हो क्या? यह क्या है? ओह, कुछ नहीं। रात के इस पहर में नहीं सो रही, मेरे पास क्यों आई हो? जीजा जी, आज की बात के लिए बहुत शुक्रिया। अरे, बात करो तो सही, मेरे कमरे में क्यों घुस रही हो? जीजा जी, आज जियांग गैंग की वजह से अकेले रात को नींद नहीं आ रही, बेचैन है। बस क्षुलू, तुम अपनी बहनों में सबसे मजबूत हो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, कूल ब्यूटी सीईओ। जब तुमने उसे लात मारी थी, तब तो नहीं डरी थी। अब डर गई। जीजा जी, तुम लोग सच में अच्छी बहनें हो, झूठ बोलने में एक से बढ़कर एक। शर्म भी नहीं आती। मेरा घर इतना छोटा है कि तुम सबको सोने की जगह नहीं मिलेगी। जीजा जी, आपका मतलब क्या है? क्यों सीजिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाय, दीदी। जीजा जी, यह छोड़ो, आ गए हो तो साथ में सो जाओ। जीजा जी, आप इतने शौकीन हैं? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है तुम लोगों को भी नींद नहीं आ रही। तुम्हारी बड़ी दीदी के जाने के बाद हम लोगों ने काफी समय से बात नहीं की। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। आ, अरे, तुम चलते समय आवाज क्यों नहीं करते? मुझे डरा दिया। लाओ लियो, कहीं तुम जीजाजी के साथ सोने तो नहीं आए? 3 दीदी, तुम क्या कह रही हो? चलो, वापस जाओ। आज रात तुम्हारी बारी नहीं है। मतलब क्या है? हाँ, तुम खुद देख लो। अरे, दीदी, 4 दीदी, 7 बहन, वे सब जीजाजी के बिस्तर पर क्या कर रही हैं? 3 दीदी। 3 दीदी, हाँ, मैं जीजाजी को नाश्ते के लिए उठा देती हूँ। अरे, WUA, तुम जीजाजी को नाश्ते के लिए उठा दो, ठीक है? बहुत बुरा है, 3 दीदी। पता नहीं जीजाजी को बिना कपड़ों के सोने की आदत है या नहीं। मैं दरवाजा खोलती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि कुछ अनहोनी देख लूं। जीजाजी, नाश्ते के लिए उठ जाओ। मैं कपड़े बदलती हूँ। हाँ, मैं भी कपड़े बदलती हूँ। अरे WUA, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है।
मैं कपड़े बदलती हूँ। जीजा जी, तुम मैं भी कपड़े बदलती हूँ। आ तुम लोग जीजा जी, दीदी लोगों ने नियम तोड़ दिया। वे तुम्हारे साथ सो गई। अरे वायुयान, तुम चिंता मत करो। जीजा जी, वे निश्चित रूप से सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। कल रात वह दूसरी बहन के साथ सो रही है। आज रात अब हमारी बारी है। वो बेकार की बातें मत करो। मैं काम पर जा रहा हूँ। हा हा हा। चलो बस नाश्ता करो। स्कूल जाने वाले स्कूल जाओ, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाओ। ठीक है। मुझे लगा था कि सिर्फ मुझे ही जीजा पसंद हैं। पता नहीं था कि सबके मन में यही ख्याल है। दूसरी बहन, क्यों क्यों स्कूल जाते समय सावधान रहना। पता है दीदी। सातवीं हम सब में सबसे छोटी है। कहते हैं मर्दों को छोटी उम्र की पसंद होती है। उसका फायदा है। तीसरी और चौथी, एक टीचर एक नर्स। यह भी मर्दों की यूनिफॉर्म क्रेविंग को पूरा करता है। और मैं, मेरे पास कोई फायदा नहीं। हाय। खैर, आज मेरा ऑफिस जाना या न जाना कोई मायने नहीं रखता, तो मैं जीजा के लिए एक प्यार भरा लंच बनाऊंगी। जीजा को पता चलेगा। मैं भी बहुत कोमल हो सकती हूँ। हाँ, यही करूंगी, उसे पता चले। मैं वो कठोर सीईओ नहीं हूँ। घर की ये छोटी बच्चियां शादी की उम्र में आ गई हैं। मुझे और मेहनत करनी होगी। जल्दी से इनकी शादी कर दो, तभी ये मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी। हाय। क्यूलू, तुम कर सकती हो। जीजा को पता चलेगा। तुमने इस प्यार भरे लंच के लिए इतनी मेहनत की। वह बहुत खुश होगा। दूसरी बहन, वायुयान, तुम यहाँ क्यों हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो सुबह ही ऑफिस चली गई थी। तुम्हें जीजा के लिए खाना बनाने का समय कैसे मिला? ओह, क्या तुम्हें भी जीजा पसंद है? छठी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं, रुको। तुमने कहा भी। तुम्हें भी जीजा पसंद है? दूसरी बहन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो क्या हुआ? नहीं, तुम मेरे जीजा को नहीं ले सकती। यह तुम्हारे या मेरे हाथ में नहीं है। देखते हैं जीजा जी क्या चुनते हैं। ठीक है, तो हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। देखें जीजा जी किसे चुनते हैं। हम लीजिंग, तू सच में जीजान से जुटा हुआ है। मैं तुमसे अलग हूँ। मेरे पास पूरा परिवार पालने का जिम्मा है। आ अरे लाओ क्या कर रहे हो? भूत प्रेत का साया तो नहीं? जीजा जी, तुम लोग यहाँ कैसे? मैं आपके लिए लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। ली, तुम्हारी किस्मत तो खुली हुई है। तुम क्या जानो, ये दोनों इसकी सालियां है। मैंने सुना है इसकी 6 सालियां है, हर एक इतनी खूबसूरत। मैं अपनी बीवी से पूछूंगा कि उसने मेरी सालियां कहां छुपा रखी है। अरे मैं कहता हूँ तुम दोनों क्या मुझे सुअर समझ रखा है? चाहे कितना भी खाऊं, इतना तो नहीं खा सकता। जीजा जी, कल आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। मैं कुछ न करूं तो मन को शांति नहीं मिलेगी। यह कोई साधारण लंच बॉक्स नहीं है। यह मेरी भावनाएं हैं। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा।
और तुम? आज मैंने ली ग्रुप में नौकरी शुरू की है। वह जियांग शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ, इसलिए यह कोई साधारण लंच बॉक्स नहीं है। यह मेरी अच्छी किस्मत है। अब यह सब आपका है। बस बस, हाँ, मैं ये 2 लंच बॉक्स नहीं खा सकता। मुझे लगता है युयान ने सही कहा। ली ग्रुप में नौकरी मिलना वाकई में जश्न मनाने लायक बात है, मेरी राय में। अरे नहीं तो हम सब मिलकर बाहर अच्छा खाना खाए। जीजा जी, क्या सिर्फ हम दोनों? हाँ, जीजा जी ने कहा, हम सब मिलकर। जीजा जी आप चिंता न करें, यह काम मुझ पर छोड़ दें। मैं अभी रेस्टोरेंट बुक करती हूँ। युयान, तुम बाकियों को सूचित कर दो। मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। काम खत्म होते ही हम सब साथ चलेंगे। ओ हम। लाओ वांग, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ देखते रहना। ठीक है, जल्दी जाओ, संभल कर, खाली ना हो जाना। क्या बकवास कर रहे हो? जाओ जाओ। वह मेरी साली है। चलो हम चलते हैं। जीजा जी, निकमे, तुम्हारी हिम्मत देखो, साइड पर आने की भी। जियांग भाई, तुम। लगता है कल की सजा कम थी, है ना? अभी तो एक दिन भी नहीं बीता, फिर से अकड़ रहे हो। चुप रहो निकमे। मुझे जो चोट लगी है, मैं तुमसे दोगुनी वसूलूंगा। और क्षुलु भी। तुम कमीने, तुम भी नहीं बचोगी। मेरे लिए नई चाय भी लाए हो, तो फिर मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। सान को बुलाओ। क्या कर रहे हो? ये क्या है, दिखाई नहीं देता? मैं सब तैयार कर चुका हूं। जियांग गैंग है ना? हाँ, आज यीशु भी तुम्हें नहीं बचा सकता, मेरा वादा है। यीशु, मैं बुद्ध को मानता हूं। क्या देख रहे हो? मारो सान को। उठो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सान, जाओ, उन दोनों औरतों को पकड़ लो। मुझे मत छुओ। मेरी बहन को मत छुओ। जीजा जी बचाओ। प्यारे, तुम लड़ नहीं सकते? एक और हरकत करके देखो। हा। जीजा जी, तुम जैसे निकम्मे से मैं कैसे लड़ूं? तुम्हें पछतावा होगा इन दोनों लड़कियों को। गाड़ी में डाल दो, कपड़े उतार दो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे तुम्हारी दोनों सालियों के साथ होता हूं। जियांग गैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाओ जीजा जी, आ। एक साइड का मजदूर, समाज का निचला कोड़ा, बचाओ। मुझसे लड़ने की हिम्मत? बड़ा मजाक है। अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूं? मेरी बहन को मत छुओ, उसे छोड़ दो। और तुम? आ, मत हिलो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुको। रुको। माफ करना युवराज, मैं देर से आया, आपको तकलीफ हुई। बॉस, ये ली परिवार के हैं। उस मजदूर को युवराज कह रहे हैं। मैं बहरा नहीं हूं, सुन रहा हूं। जीजा जी, ये क्या माजरा है?
बुजुर्ग, आप गलत इंसान पहचान रहे हैं। मैं कोई युवराज नहीं हूं। युवराज, मैंने आपको बचपन से देखा है, गलती कैसे हो सकती है? उस समय महाराज ने आपको क्षु साहिबा से शादी करने से रोका था। गुस्से में आपने ली परिवार से संबंध तोड़ लिए। इतने सालों से एक बार भी घर नहीं लौटे, लेकिन फिर भी आपका खून तो ली का ही है। रिश्ते टूटते नहीं। सच में कैसे तोड़ सकते हैं? बस करो फूबो, अगर आज सिर्फ मनाने आए हो तो मैं कहूंगा आप गलत जगह आए हैं। मैं इतनी जल्दी आपको ढूंढने आया हूं क्योंकि महाराज अचानक बीमार पड़ गए हैं, बिस्तर पर है। अब ज्यादा समय नहीं बचा। कैसे भी हो, आप ली परिवार के बड़े बेटे हैं। नैतिकता और भावना से आपको वापस जाकर उन्हें एक आखिरी बार देखना चाहिए। क्या कहा आपने? अब मुझे वापस ले जाने के लिए झूठ बोल रहे हो? युवराज, आप जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, वास्तव में। बस करो। अगर उन्हें कुछ हुआ भी है तो मुझसे क्या लेना देना? मैंने उनसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। फूबो, आप तो जानते हैं, उस समय उन्होंने खुद मुझे घर से निकाल दिया था। अब बीमार पड़े हैं तो मुझे वापस बुला रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। युवराज, और सुनो, अगर उस समय वो रोकते नहीं तो एक्साई मेरे साथ इतनी मुश्किलें ना झेलती। नहीं, वो 3। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वापस जाना तो दूर की बात है। युवराज, युवराज ली परिवार के युवराज, मैंने गलती कर दी। युवराज, मुझे कुछ न समझे, जल्दी सिर झुकाओ, मुझे माफ कर दो। जीजा जी, छोड़ो इसे। किसी एजेंडी के कारण अपना मूड खराब मत करो। एक और बाकी रेस्टोरेंट में हमारा इंतजार कर रही हैं। चलो अब चलते हैं। युवराज, श्रीमान फू, युवराज मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करें? किसी भी तरह से युवराज को वापस ले जाना होगा। मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या? नहीं। युवराज ने कुछ नहीं कहा तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया? वो जानता है कि इस बूढ़े नौकर को उसके लिए संभाल लेना चाहिए। मेरे युवराज को चिढ़ाकर क्या तुम ऐसे ही भाग जाओगे? इन सभी के पैर तोड़कर जियांगाई शहर से बाहर फेंक दो ताकि हमारे युवराज की नजरों से दूर रहें। बचाओ, बचाओ। लिन साहब, क्या आदेश है? वो लड़कियां मुझे चाहिए। ठीक है लिन साहब, मैं समझ गया। आज क्या खास दिन है? जीजाजी ने हमें इतने अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया है, कौन जानता है? क्या उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर सोने की डली मिल गई? बेहतरीन है। ये चारों लड़कियां बेहतरीन हैं। लिन साहब, मैं पहले ही सब जान चुका हूं। इन लोगों का कोई पृष्ठभूमि या ताकत नहीं लगती। मुझे लगता है ये पहली बार हमारे ब्लू लोटस में आए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, बहुत अच्छा। तुमने अच्छा काम किया। वैसे जीजाजी वगैरह कब आ रहे हैं? मेहमान आ चुके हैं, मेजबान अभी तक नहीं। क्या यह हमें खाने के लिए बुलाने का तरीका है? शायद देर हो गई हो, कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। हाँ, थोड़ा और इंतजार करते हैं। ठीक है। क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है? सुंदरियों, क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूं? यह कौन सा मेंढक है जो हंस का मांस खाने की सोच रहा है? धृष्टता, हमारे लिन साहब से ऐसे बोलने की हिम्मत? अरे छोटे चैन, मेरा ग्लास भर दो। मैं इन सुंदरियों को एक ड्रिंक पिलाना चाहता हूं। जी हां। लिन साहब है ना?
मेरी बहन ने साफ मना कर दिया है। हम आपसे बहस नहीं करेंगे। कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। सुंदरियों, जिंदगी में कौन मना करेगा? एक अमीर दोस्त बनाने से? बस इस ड्रिंक को पी लो। आज मैं तुम सबको 10,000 दूंगा। तुम मेंढक, क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? सैन, क्यों? मुंह पर थूक दिया और चेहरा नहीं दिखाया। मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम्हारा स्वभाव अभी भी इतना उग्र रहेगा? तुम क्या करने जा रहे हो? छोटे चेन। अरे लिन साहब, क्या टॉयलेट में कोई नहीं है? चिंता मत करो लिन साहब, मैंने सब चेक कर लिया है। एक भी व्यक्ति नहीं है। पुराना नियम, मेरी मदद करो। ठीक है। क्यों? मुझे छोड़ दो। प्यारे, शांत हो जाओ। 4वीं दीदी, 5वीं दीदी, मुझे बचाओ। क्यों? जल्दी मत करो, जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। जीजाजी। कौन? क्या जीने का मन नहीं है? जीजाजी, यह आदमी बहुत ज्यादा कर रहा है। हमें शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि उन्हें देखा नहीं गया और उस पर शराब फेंक दी। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि वह क्यों को। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने दूंगा। मैं सोच रहा था कौन है। इतनी देर से पता चला कि ये तो बस एक मजदूर है। चेनेफियाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? कब से लैंजीलियन में मजदूरों को भी आने दिया जाता है? लिनशाओ, मैं अभी इन बेकार लोगों को बाहर निकाल देता हूं। तुम बेकार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जीजाजी, क्यों? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? जीजाजी, इस आदमी की पहचान सामान्य नहीं है। हम एफआईआर, तुम याद रखना, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने दूंगा। तीनों बहनें, तुम जीजाजी की बात पर विश्वास करो। दूसरी दीदी, तुम लोग ऐसे क्यों हो? जीजाजी को नहीं समझाते, बल्कि यहाँ उल्टा उपद्रव कर रहे हो। दिलचस्प। एक मजदूर और मुझे धमकी दे रहा है। क्या सब बेकार है? इस प्यारे को पकड़ो, आगे बढ़ो। सुन लो लड़के, अगर तुम जीना चाहते हो तो हमारे लिन शाओ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लिन शाओ, कितना बड़ा रौब है। हाँ, आप कौन है बूढ़े? जल्दी से यहां से चले जाओ। लिन शाओ, आपने मुझे क्यों मारा? क्या आप ली परिवार के मुख्य सेवक फूबो हैं? मैंने पहले डिनर में आपको एक बार देखा था। अरे वाह, ये लिन शाओ मुझे पहचानता है। आप कहते हैं, मैं हैरान हूं, इस जियांगाई शहर में कब आपके लिन परिवार का राज हो गया है? हा। फूबो, आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? हा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। हमारे युवराज को बेकार क्यों कहा और उन्हें तुम्हारे सामने घुटने टेकने को कहा? तुम लड़के जीने से थक गए हो क्या? फूबो, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? यहां कोयली परिवार का युवराज नहीं है। मैंने भी ऐसा कभी नहीं कहा। युवराज लिन परिवार के इस लड़के का क्या करें? आप ही बताइए। वही ली परिवार का युवराज है जो सालों से गायब था। फूबो, आप लाइन पार कर रहे हैं। युवराज, मैंने आपसे कहा था मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप जाइए। युवराज, आपको समझना चाहिए, आपकी ये छोटी सालिया बहुत ही होनहार है और बहुत सुंदर भी। आप साइड पर मजदूरी करके हाँ, उनका पेट भर सकते हैं, लेकिन आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते। मेरे मामले में खुद संभाल लूंगा। नहीं युवराज,
हेलो, मैं बोल रहा हूं। क्या कहा? युवराज, अभी मालिक के निजी डॉक्टर ने फोन किया। कहा कि मालिक अब ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, एक सांस पर टिके हैं। वे आपको आखिरी बार देखना चाहते हैं। युवराज, मैं आपसे विनती करता हूं। युवराज, मेरी इस बात का ख्याल रखिए। मैंने आपको बचपन से पाला है। आप मेरे साथ वापस चलिए। मालिक की ये आखिरी इच्छा पूरी कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, युवराज। जीजा, हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अपने पिता से आखिरी बार मिल लीजिए। हाँ जीजा। पिता पुत्र में इतनी गहरी दुश्मनी नहीं होती। हाँ हाँ जीजा, वापस जाकर देखिए। हम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। शुक्रिया युवराज। मैंने अभी सुना तुम लोग कह रहे थे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे कचरे इस दुनिया में हवा को भी प्रदूषित करते हैं। इन्हें गायब कर दो। युवराज, आप चिंता न करें। युयान, माफ करना जीजा, तुम्हारा जश्न नहीं मना पाऊंगा। आप लोग पहले खाओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? आज से जियांगाई शहर का लिन परिवार नाम से हटा दिया गया। क्या? बॉसलिन, 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 आप कुछ उपाय सोचिए। बॉसलिन। दीदी, छोटी दीदी। तुम लोगों को पहले से पता था ना जीजा की असली पहचान? नहीं, आज ही पता चला। छोटी दीदी, अगर जीजा सच में ली परिवार के बड़े बेटे हैं, तो तुम आगे चलकर ली ग्रुप में लाइन में लगे बिना ही चल पाओगी? हाँ। अभी तो सर्दी आई भी नहीं और तुमने इतने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। इससे बाहर वालों को लगेगा कि ली ग्रुप में जिंदगी नहीं है। जू युयान। बॉस वांग। युयान बेटा, आज कंपनी में पहला दिन है। उन पुराने चालबाजों की तरह मत बनना। वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन तुम्हें तो बढ़ना है। बॉस वांग, वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हम्फ, शाम को मेरे ऑफिस आना। वह वांग नाम का बुढ़ा तो बड़ा हरामी है। तुम शाम को जल्दी घर चली जाना, कहीं उसके चंगुल में न फंस जाओ। पहले भी एक सहकर्मी उस वांग के छेड़छाड़ से तंग आकर नौकरी छोड़ चुका है। संभल कर रहना। शुक्रिया तुम लोगों का। हाँ, जीजा तुली परिवार के बड़े बेटे हैं, तो आगे चलकर पूरा ली ग्रुप उन्हीं का होगा। फिर कंपनी में कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। युयान, जीजा ने इन सालों में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम उनकी पहचान का फायदा उठाकर विशेष सुविधाएं मत मांगना। ऐसा करने से लोग जीजा के बारे में गलत बातें कहेंगे। ठीक है, फिर मैं जीजा को परेशान नहीं करूंगी। दीदी तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है छोटी दीदी कुछ गलत नहीं करेंगी। बिल्कुल। अगर जीजा घर लौट गए तो कहीं वापस ना आए। यह पोशाक पहनना ही जंजीरों में जकड़ना है। सिर्फ उतारकर ही आजादी मिलेगी। युवराज, मैं आपको अंदर ले चलता हूं। महाराज, युवराज लौट आए हैं। महाराज धीरे धीरे, मैं समझता हूं तुम अभी मुझसे बात नहीं करना चाहते। ये मेरी संपत्ति का बंटवारा है। तुम जानते हो, मुझे कभी इन चीजों की चाह नहीं थी। आने के रास्ते में फूबो ने मुझे पहनाया तुम्हारा पसंदीदा सूट। यह भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी समझौता था। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया।
मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत धीमे हो? छोटे चेंग, माफ करना। पहले मैं उन बड़े परिवार के नियमों को बहुत महत्व देता था, इस कदर की मेरे सबसे प्यारे बेटे को खुशी नहीं मिल पाई। बेटा, माफ करना। छोटे चेंग, मुझे देखने आने के लिए शुक्रिया। छोटी यिंग की बात। बेटा, माफ करना। चिंता मत करो, जब मैं नीचे जाऊंगा मैं उससे माफी मांगूंगा। मालिक, मालिक, जागो। मालिक, जागो। मालिक की वसीयत में ली ग्रुप तुम्हें सौंपा गया है और कहा गया है कि अब से ली परिवार की कमान तुम्हारे हाथ में होगी। उम्मीद है तुम मालिक की इच्छा पूरी करोगे। ली परिवार में वापस आओ। ठीक है। भाई, पापा चले गए। दुख मत करो। डॉक्टर ने कहा वो आखिरी सांस तक तुम्हें देखने के लिए जी रहे थे। देख लिया। भाई, घर वापसी का स्वागत है। मैंने सुना है ग्रुप तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छे से चल रहा है और बेहतर करो। भाई, पापा ने कहा था कि ग्रुप तुम्हें देंगे। देने का कोई मतलब नहीं। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। और अगर सच में मेरे हाथ में आ गया, शायद 1 साल भी नहीं चलेगा, कंपनी दिवालिया हो जाएगी। ग्रुप तुम ही संभालो, मैं सिर्फ एक शेयर धारक बनकर रहूंगा। इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम कह रहे हो। क्या तुम अभी भी मेरी बात मानोगे? कंपनी संभालो। ठीक है, मैं भाई की बात मानूंगा, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ कंपनी जाना होगा। एक उच्च स्तरीय बैठक है, आपको वहां दिखना होगा। ठीक है, कल आप मुझे लेने आ जाना। ठीक है। भैया, और कुछ बात है? भैया, हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले, एक पेग लगा ले। चलो। वाह, इतनी रात हो गई, जीजाजी अभी तक नहीं आए। क्या जीजाजी नहीं आ रहे? क्यों क्यों क्यों, तुम क्या बकवास कर रही हो? जीजाजी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। XIOQI, बेकार की बातें मत करो। लेकिन आमतौर पर इस समय तक जीजाजी वापस आ चुके होते हैं। शायद जीजाजी घर पर हैं, कुछ काम निपटा रहे होंगे। आखिरकार पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा, जीजाजी के पिता शायद चले गए हैं। कुछ और समय रुककर कुछ अंतिम कार्य निपटाना, यह तो स्वाभाविक है। FEIR ने सही कहा। छोड़ो, इंतजार मत करो, कल काम और स्कूल जाना है। जल्दी सो जाओ। आ गए। जीजाजी, जीजाजी, मुझे लगा आप हमें छोड़ देंगे। बेवकूफ लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने तुम्हारी दीदी से वादा किया था कि तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। अरे, जीजाजी से कोई सवाल पूछना है? जीजाजी, क्या आप सच में ली परिवार के बेटे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। जीजाजी, तो आपके पिताजी? चले गए। कोई बात नहीं, जन्म मृत्यु तो प्राकृतिक है। क्या आपको ली परिवार में अंतिम कार्य निपटाने नहीं जाना चाहिए? जीवित लोग हमेशा मरने वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
वैसे भी मेरा एक बहुत अच्छा भाई है, उसने सारे काम निपटा दिए हैं। मुझे बस औपचारिकता पूरी करने जाना है। जीजा जी, मैंने पहली बार आपको सूट पहने देखा है। सूट पहनकर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हम ये घराने का प्रतिनिधि होने का नाम नहीं लेते। बस बस बस, इस कपड़े में बहुत तकलीफ हो रही है। वाह जीजा जी, आपने ये 2 बटन खोले हैं और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। आज किसी को काम या स्कूल नहीं जाना है क्या? सब सोने चले जाओ। सोने जाओ। ठीक है, मालूम है। जीजा जी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। भैया, मैं आपके घर के नीचे आ गया हूं। क्या आप उठ गए? ठीक है, वो मुझे कुछ मिनट दो, मैं नहा धोकर तुरंत नीचे आता हूं। लगता है सब काम पर चले गए हैं। सोचा नहीं था कि जीजाजी ली परिवार के वारिस होंगे। माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। टीचर क्षु, क्लास खत्म हो गई है। चुलायांग, तुम यहाँ कैसे? क्षु एफआईआर कहते हैं फूलों की खुशबू खूबसूरती को बढ़ा देती है। मैं तुम्हें फूल देने आया हूं। टीचर चो, मैंने साफ कह दिया है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। तुम समझौते का रास्ता नहीं अपनाओगे? टीचर चो, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। क्षु एफआईआर, मैंने इतने समय से तुम्हारा पीछा किया है। तुम हमेशा मेरे साथ ठंडे रहते हो, ये बहुत ज्यादा है। चुलायांग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुम पसंद नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मुझे पता है, तुम हमेशा मुझे ठुकराते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे वो प्यारे जीजाजी हैं। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारे जीजाजी हैं। चुप रहो। तुम्हें क्या हक है मेरे जीजाजी को प्यारा कहने का? तुम सच में बहुत प्यारे हो। अब तक तुम अभी भी अपने उन प्यारे जीजाजी की रक्षा करने की सोच रहे हो। जब तुम समझौते का रास्ता नहीं अपनाओगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। चुलायांग, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूं? अंदाजा लगाओ, मैं यहां तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा हूं? तुम देखो, यहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और अभी क्लास चल रही है, तो मैं चाहे जो भी करूं किसी को पता नहीं चलेगा। भागने की सोच रहे हो? भैया, यहां। तुम किसी को भेज देते मुझे लेने के लिए, इतना मुश्किल था? खुद ही आ गए। मैं अपने भैया को लेने आया हूं। किसी में हिम्मत है कि कुछ कहे? चिकनी चुपड़ी बातें। भाई, कंपनी के बड़े अधिकारी दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। चलो पहले कंपनी चलते हैं। ठीक है। भाई, क्या हुआ? अभी कंपनी नहीं जा रहे। वायलेट चलो। क्या ये जियांगाई शहर का वही वायलेट है? क्षु एफआईआर, तुम्हें कुछ न होने देना। भागने की कोशिश कर रहे हो? चुलायांग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया, मेरा जीजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हंसी आती है। तुम मुझे धमकाना चाहते हो। कोई और बड़ा आदमी ढूंढो। तुम्हारा वो प्यारा जीजा, मैंने पहले ही पता लगा लिया है। वो सिर्फ एक साइड पर ईंटें ढोने वाला है, वो आ गया। लेकिन वो भी सिर्फ मेरे हाथों मार खाने वाला है। मेरा जीजा जियांगहाई शहर के लिए परिवार का बड़ा बेटा है। अगर वो जियांगाई कली परिवार का बड़ा बेटा है तो मैं लॉन्गचिंग का सबसे अमीर आदमी हूं। क्षु एफआईआर, अब और मत लड़ो, ज्यादा चोट न लग जाए। तुम छोड़ दो। क्षु एफआईआर, तुम्हारी ये प्यारी सी, तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज करती रही हो। तुम हमेशा इतनी पवित्र रही हो। आज मैं तुम्हें लेकर रहूंगा। बचाओ।
बचाओ बचाओ, तुम छोड़ दो। जुलायांग, तुम छोड़ दो। जीजा, ठीक हो, जीजा आ गया। गलती से तुम्हारे इस प्यारे ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम उसका वो प्यारा जीजा हो ना? पहले भी कोई तुम्हारी तरह गलत तरीके से FBI पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन एक का पैर तोड़कर जियांगहाई से निकाल दिया गया और दूसरे को नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दिया गया। बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें ये प्यारा सा चेहरा दिखा रहा हूं? बस इतनी ही हिम्मत है। तुम ये प्यारे से थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, लेकिन तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें डर नहीं कि FBI वायलेट में नहीं रह पाएगी? उसके चाचा वायलेट के स्कूल प्रशासन में हैं। डर गए ना? मेरे चाचा वायलेट के स्कूल प्रशासन में हैं। कोई बात नहीं, जल्दी ही नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुमने मुझे छुआ, फेर की तो बात ही छोड़ो, तुम भी 3 बार पक्के हो। मैंने अपने चाचा को मैसेज भेज दिया है, वो अभी आ रहा है। मैं 3 बार हूं या नहीं पता नहीं, लेकिन आज तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। रुको चाचा, आप आ गए। क्या आप वायलेट में तूफान मचाने आए हैं? चू डायरेक्टर, आप बिना वजह आरोप लगा रहे हैं। मेरे जीजा पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। सच तो यह है कि चू लियांग मुझे छेड़ना चाहता था। मेरे जीजा ने ही उसे रोका। चूलियांग, मेरा भतीजा तो एक सुंदर युवक है, उसे तुम्हें छेड़ने की क्या जरूरत? तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? चूलियांग, चू डायरेक्टर, आपका रुतबा तो बहुत बड़ा है। तुम कौन हो? जाओ। बॉसली, आपको कैसे याद आ गया? तुम सच में भूल गए हो या मेरे सामने नाटक कर रहे हो? बॉसली, आपका क्या मतलब है? ये मेरे बड़े भाई हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहां क्यों हूं? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, किसने आपको हिम्मत दी मेरे बड़े भाई पर हाथ उठाने की? ये आपके बड़े भाई हैं? गलतफहमी हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आपके बड़े भाई हैं। मैंने गाड़ी से साफ साफ देखा, आपके भतीजे ने मेरे भाई को मारा पीटा और मेरी भाभी के साथ छेड़छाड़ की। क्या मैं गलत देख रहा हूं? बॉसली, ये सब मेरे भतीजे ने अकेले किया है, मुझे कुछ नहीं पता था। चाचा, आप मुझे न छोड़े, दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं। बॉसली, आप इस मामले को देखें। चू शानहाई, तुम वायलेट में इतने सालों से काम कर रहे हो, शायद बहुत सी गंदी हरकतें भी की होंगी। आज तुम्हारा भतीजा सामने आ गया है, तो सब एक साथ हिसाब कर लेते हैं। ली जियाओ, मैं तुम्हें सम्मान देते हुए बॉसली कहता हूं। जियांगहाई शहर में तुम ली परिवार के राजकुमार हो, ये सच है, लेकिन तुम्हारा हाथ इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि तुम वायलेट को नियंत्रित करो। हम एक प्राइवेट स्कूल है। क्या सच में? जियांगहाई में तुम्हारा बहुत वजन है, तुम्हारी एक ही चलती है, लेकिन यहां वायलेट है, तुम्हें यहां हुक्म चलाने की जरूरत नहीं। आओ, इन्हें बाहर निकालो। सब रुक जाओ। अरे प्रिंसिपल साहब, आप भी आ गए? अरे चूशानहाई यार चूशानहाई, 3 मिनट पहले बॉस ली ने वायलेट खरीद ली है। अब मैं बॉस ली के लिए काम करता हूं। बॉस ली, माफ कीजिएगा, आपने अभी वायलेट खरीदी है और ऐसा हो गया, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इस मामले को आपके संतोष के अनुसार निपटाऊंगा। आप देख लीजिए। तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, समझ गया। क्या देख रहे हो? इसे सुरक्षा विभाग ले जाओ। प्रिंसिपल साहब, इन सालों में मैंने वायलेट के लिए कोई कम मेहनत नहीं की। प्रिंसिपल साहब, ये प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, चूशानहाई, मैं साफ साफ बता देता हूं, आपकी शिकायतों के बारे में मेरे लॉकर में पहले से ही भरा पड़ा है। अब न्याय का इंतजार करो। ले जाओ। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। बॉसली, आपको यह निपटान कैसा लगा? तो अगर और कुछ नहीं तो मैं चलता हूं। भाई, मैं पहले कार में जाता हूं। ज़ुफियर, उसने तुम्हारे साथ और कुछ तो नहीं किया? अगर तुम्हें मन में कोई तकलीफ है तो जीजा जी फिर से निपटा लेंगे।
जीजा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? बस करो जूफिया, मैं तुम्हें आज से जानता थोड़े ही हूँ। जीजा जी क्या कह रहे हैं? मैं भी तो एक लड़की हूँ। लड़कियों को ऐसे हालात में डर लगता है। तुम मेरी तरफ से बोलो नहीं, उल्टे ताने मार रहे हो। तुम सभी बहनों में सबसे समझदार हो। अगर यह बात जो क्यों क्यों कहती तो मैं मान लेता। जीजा जी, गले लगा लो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे जीजा जी, कितना डरपोक है। भाई, तुम सच में खुशकिस्मत हो। इतनी सुंदर 6 साली है। तुम भी आजमा कर देखो। भाई, ये तुम्हारी खुशी की परेशानी है। चलो इन बातों को छोड़ो, आज हमें क्या करना है? कुछ खास नहीं, बस पहुंचने के बाद एक मीटिंग करके कुछ बोल देंगे। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी तो चाहते हैं कि हमारे बीच तनाव हो, ताकि वे फायदा उठा सकें। इसी परिवार में हालांकि कई बड़े परिवारों के नियम हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम भाई बहुत करीब हैं। ये बड़े छोटे बॉसली अभी तक क्यों नहीं आए? कौन जानता है, अगर तुम इंतजार नहीं करना चाहते तो अंदर चले जाओ। ये बड़े बॉसली का पहली बार कंपनी आना है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जो सहायक, तुम जाकर जू यू यान को ढूंढो और उसे मेरे ऑफिस में इंतजार करने को कहो। लेकिन बॉस वांग, वह जू युयान बहुत घमंडी है। शायद वह अनैतिक नियमों को स्वीकार नहीं करेगी। जो जी, तुम मेरे साथ इतने समय से हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? तुम जाकर उससे बात करो। अगर बात नहीं बने तो धोखा दो, धोखा नहीं चले तो दवा दे दो। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो बस उसे कुछ पैसे दे देना। क्या तुमने उसकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की? उसका सिर्फ एक मजदूर जीजा है। ठीक है बॉस वांग, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। जू यू यान, तुम मुझसे छिपने की कोशिश कर रही हो। जिस औरत को मैं चाहता हूं वो मुझे कभी नहीं मिली। अरे, आज क्या कोई इंस्पेक्शन है? क्यों कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं? यह तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अगर सच में इंस्पेक्शन होता तो ये चालाक लोग यहाँ इंतजार नहीं कर रहे होते। आजली ग्रुप का नया चेयरमैन पहली बार सामने आ रहा है। वे सभी उसके सामने अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नया चेयरमैन? हाँ, सुना है कि ली परिवार का कई सालों से गायब बड़ा बेटा है। हाँ, तो क्या वह मेरा जीजा है? अगर सभी को पता चल जाए कि ली ग्रुप का चेयरमैन मेरा जीजा है तो मेरा ली ग्रुप में क्या होगा? युयान, इन सालों में जीजा ने हमारी बहुत मदद की है। तुम उनकी पहचान का फायदा उठाकर विशेष व्यवहार नहीं मांग सकती। इससे उनकी पीठ पीछे बातें होगी। छोड़ो, जीजा को परेशान नहीं करूंगी। जू युयान, बॉस वांग ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। नमस्ते झो सहायक। मैंने देखा बॉस वांग बाहर है। अगर उन्हें कुछ कहना है तो अंदर आकर सीधे मुझसे क्यों नहीं कहते? जू युयान, तुम कंपनी में सिर्फ दूसरे दिन हो और बॉस वांग के आदेश को मानने से इनकार कर रही हो। तुम्हें अभी भी काम करना है क्या? मैं तुम थोड़ा इंतजार करो, लेकिन बहुत सावधान रहना। बड़े बॉसली की प्रतिभा के बारे में बहुत सुना था। आज देखकर वाकई में असाधारण है। हाँ, बड़े बॉसली, हम आपका इंतजार कर रहे थे। सभी, ये हमारे लिए समूह के उच्च अधिकारी और वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आज यहाँ सिर्फ औपचारिकता के लिए आया हूँ। आप लोगों को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आज मौसम बहुत गर्म है। आप लोगों ने इतनी देर इंतजार किया। पहले मीटिंग रूम चलते हैं। छोटे बॉसली सही कह रहे हैं, हम पहले मीटिंग रूम में चलते हैं। बड़े बॉसली, छोटे बॉसली, चलिए। भाई चलो। बड़े और छोटे बॉसली के रिश्ते अच्छे लगते हैं। क्या ली परिवार की संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए? कौन जानता है, पहले मीटिंग रूम में चलते हैं। सहायक जो, बैठो।
सहायक जो, बॉस वैंग ने मुझे किस बात के लिए बुलाया है? मुझे नहीं पता, गर्मी है, पहले थोड़ा पानी पी लो। थोड़ी देर में बॉस वैंग मीटिंग खत्म करके वापस आ जाएंगे। ठीक है। चलो साथ में चलते हैं। भाई, ये चेयरमैन का निजी लिफ्ट है, उन्हें इसका अधिकार नहीं है। बेकार की औपचारिकता। सहायक जो, तुमने मेरे गिलास में क्या डाला? बस करो क्षुवायुयान, तुम सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट हो। बॉस वैंग ने बार बार तुम्हें आमंत्रित किया, लेकिन तुमने मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बॉस वैंग मीटिंग खत्म करके वापस आएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तुम बेशर्म हो। बस करो क्षुवायुयान, तुम किसी को भी मैसेज भेजो, कोई फायदा नहीं। ये बॉस वैंग का ऑफिस है। पूरे जियांगहाई शहर में बहुत कम लोगों को यहाँ आने की अनुमति है। तुम मेरा इंतजार करो। मेरा जीजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बकवास बंद करो। शुभयान, तुम्हारे परिवार का डेटा मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया है। तुम्हारा वो जीजा सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक मासूम। लेकिन इस डेटा में लिखा है कि तुम्हारी 5 बहनें हैं और वो सभी बहुत खूबसूरत हैं। पता नहीं तुम्हारी उन बहनों को कैसे मनाऊंगा। क्या मुझे प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा? भाई, क्या हुआ है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कुछ नहीं, पहले मीटिंग रूम में जाओ और उन्हें शांत करो। मैं जल्दी आता हूं। ठीक है भाई, तुम सावधान रहना। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं? सोचा नहीं था यह क्षुवायुयान इतनी खास है। अच्छा हुआ बॉस वैंग यहाँ नहीं है, मैं उसकी कमजोरी पकड़ सकता हूँ। जीजा, मुझे तुम पसंद हो। सोचा नहीं था यह क्षुवायुयान इतनी सीधी दिखती है और यह अपने जीजा से प्यार करती है। चलो जीजा को दिखाते हैं तुम उनसे कैसे प्यार करती हो। कपड़े उतारना पसंद है ना? जीजा को तुम्हारे कपड़े उतारना पसंद है। कपड़े उतारो, जीजा को दिखाओ। जीजा कौन? तीसरी ढूंढो। तीसरी ढूंढने वाला तुम हो। बॉस वैंग ऑफिस है। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? वायुयान, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? वायुयान, होश में आओ, तुम्हें क्या हुआ? जीजा, मुझे चाहिए। मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं वायुयान, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। जीजा, क्या मैं अभी बहुत बदसूरत लग रही हूँ? किसने कहा? मेरी वायुयान सबसे सुंदर है। वायुयान, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा था। कोई भी तुम्हारा बुरा करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारे लिए न्याय लूंगा। छोटे बॉसली को नहीं पता बड़े बॉसली कब आ रहे हैं। हाँ, छोटे बॉसली, सभी डिपार्टमेंट और बहुत सारा काम बाकी है। सब थोड़ा इंतजार करो। चेयरमैन को कुछ काम है, जल्दी आएंगे। लेकिन क्या वो झूझे नहीं है? क्या वो पहले बॉस हुआंग का असिस्टेंट नहीं था? उसने बड़े बॉस ली को कैसे परेशान किया? झूझे ये बेकार, उससे कुछ काम करवाया। वो बड़े बॉस ली से कैसे मिल गया? बड़े बॉस ली, आपका क्या मतलब है? बॉस वैंग को नहीं पता। बड़े बॉस ली, आप कंपनी में पहले दिन आए, मेरे असिस्टेंट को पीट दिया। क्या आपको मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? स्पष्टीकरण? मैं तुम्हें समझाता हूं। अंदर आओ। क्या
ये छोटी सी प्यारी लड़की कैसे हो सकती है? क्या लीचेंग का इससे कोई संबंध है? क्या उसे भी ये छोटी सी प्यारी लड़की पसंद आ गई? ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या यह कल ही नौकरी पर आई फ्रंट डेस्क वाली लड़की नहीं है? यह बड़े बॉस ली के साथ कैसे है? बड़े बॉस ली, इसका क्या मतलब है? क्या इस लड़की का आपसे कोई संबंध है? समझ नहीं आया। क्या बॉस वैंग ने असिस्टेंट को नहीं कहा था उसे ऑफिस में बुलाने के लिए, और फिर उसके गिलास में कुछ डाल दिया? क्या? कौन सा बॉस वैंग? तुमने ऐसा काम किया? वैंग लिन, तुम्हारा यह तरीका बहुत ही नीच है। बड़े बॉस ली, हालांकि आप कंपनी के चेयरमैन हैं, लेकिन आप बिना सबूत के कंपनी के वरिष्ठों पर आरोप नहीं लगा सकते। मैं ग्रुप का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूं, लेकिन मुझ पर झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। बॉस वैंग, क्या आप कह रहे हैं कि मैं आप पर झूठा आरोप लगा रहा हूं? मैं वैंग लिन सीधा और सच्चा हूं। बड़े बॉस ली, आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा घटिया काम किया। आपके पास कोई सबूत है? तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो? हाँ। मैं खुद सबूत हूं। बड़े बॉस ली, ली ग्रुप आपकी मनमानी की जगह नहीं है। मैं वैंग लिन भी कंपनी का वरिष्ठ सदस्य हूं। मैंने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। मुझ पर झूठे आरोप लगाना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है वैंग लिन सही कह रहा है। बड़े बॉस ली के पास कोई सबूत नहीं लगता। क्या बड़े बॉस ली इस तरह के तरीके से कंपनी के पुराने लोगों को हटाना चाहते हैं? छोटे बॉस ली, मुझे लगता है बड़े बॉस ली कंपनी चलाने के लायक नहीं है। क्यों ना हम उन्हें बाहर भेज दें और खुद मीटिंग करें? बॉस वैंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरे और मेरे भाई के बीच फूट डाल रहे हो। मैं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। छोटे बॉस ली, क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो हमारी कंपनी की नई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। वो मेरे भाई की साली है। तुम उस पर भी नजर डालने की हिम्मत करते हो? तुम्हें जीने का मन नहीं है क्या? ये कैसे संभव है? शुवा युआन बड़े बॉस ली की साली है। ये बिल्कुल असंभव है। उसने खुद भी कभी नहीं कहा, और झूजिए ने जांच की थी। उसका सिर्फ एक जीजा है जो सिर्फ साइड पर ईंटें ढोने वाला है। अपने अपराधों को स्वीकार कर रहे हैं। कंपनी में पहले भी बॉस वैंग के बारे में कई अफवाहें थी। बॉस वैंग कंपनी के पुराने सदस्य हैं, इसलिए मैं हमेशा उन पर विश्वास नहीं करना चाहता था। लेकिन अब लगता है कि अफवाहें सच थी। छोटे बॉस ली, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। अब तक भी तुम्हें पता नहीं कि किसके सामने घुटने टेकने हैं। सच में लाइलाज हो तुम। बॉस वैंग, मुझसे माफी मत मांगो। मैंने पुलिस टीम को सूचित कर दिया है। निर्दोष हो या नहीं, तुम्हारी कोई बात अंदर जाकर पुलिस टीम से कहना। क्या? उसे नीचे ले जाओ, पुलिस टीम आने वाली है। अच्छी तरह पूछताछ करना। अगर अपराध साबित हो जाए तो उसे जेल से बाहर नहीं आने देना। हाँ, बड़े बॉस ली, बड़े बॉस ली, बड़े बॉस ली, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। मैंने पहले ही बता दिया है, उसके बाकी जीवन में उसे वहां से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद जीजा जी। अरे, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगा। चलो भाई, सब लोग यहां, कुछ बोलो फिर चलना। अरे, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। दोस्तों, छोटे बॉस ली के साथ मिलकर अच्छे से काम करना। भाई, बस 2 बोल दो प्लीज। ठीक है, 2 बोल देता हूं। ली ग्रुप आलसियों को नहीं पालता। वैंग लिन जैसे खराब तत्वों को बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। शुवा युआन मेरी साली है। आगे से कोई भी उसे परेशान करेगा तो मैं तुमसे नरमी से नहीं पेश आऊंगा। चिंता मत करो भाई, अब से शुवा युआन मेरी असिस्टेंट रहेगी। मैं वादा करता हूं कि कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। और क्षुलू की कंपनी, तुम भी उसकी मदद करना। मैंने पहले ही 100 करोड़ का ऑर्डर तैयार कर लिया है। कभी भी क्षुलू जी को भेजा जा सकता है। फिर मैं क्या करूं? चलता हूं। हाँ, छोटे बॉस ली, मुझे लगता है कि बड़े बॉस ली बहुत ज्यादा कर रहे हैं। न सिर्फ अपनी साली को कंपनी में घुसाया, बल्कि तुम्हें एक छोटी सी कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर देने को कहा। हमारा ली समूह कोई चैरिटी नहीं चलाता। मुझे दो।
छोटे बॉसली, वो मेरा भाई है। तुम्हें किसने उसके बारे में बोलने की इजाजत दी? छोटे बॉसली, आगे से हम जरूर बड़े और छोटे बॉसली के कदमों पर चलेंगे। भाई, तुम बस खूबसूरत लड़कियों के साथ मस्त रहो। ये ली समूह मैं संभालूंगा।